Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Revision Arith, question number 1. Two cars cover a certain distance in 2 hours and 30 minutes and 2 hours and 15 minutes respectively. Determine the ratio of their speed. दो कारें एक खास फासला 2.5 घंटे और 2.25 घंटे में तय करती हैं। उनकी स्पीड में रेशो फाइंड करनी है, उनके स्पीड के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। पहले तो मुझे ये वाली बात बताई जाए कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो स्पीड से वाकिफ हैं कि किसी भी व्हीकल की स्पीड किस तरह निकाली जाती है। उससे कौन कौन स्टूडेंट वाकिफ हैं। जो स्टूडेंट वाकिफ हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं वाकिफ तो कोई दुश्वारी की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल की चीज तो है नहीं। ये फिजिक्स में आप 9th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रख लें जो कि आगे सवालों में भी आपको बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू यू, इससे जाहिर करते हैं स्पीड को, स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। स्पीड को यू से जाहिर करेंगे आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू होती है एस ओवर टी। एस का मतलब जो तय करता फासला होता है वो, और टी का मतलब जो टाइम वो फासला जो व्हीकल फासला तय करने में जितना टाइम लेती है उसको टी से जाहिर करते हैं हम। तो स्पीड का फार्मूला ये वाला आपने याद रखना है, यू इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो इस सवाल में क्या क्या दिया गया है, इस सवाल में सिर्फ टाइम दिया गया हुआ है। तो फर्क क्या, हम दोनों ही कारों का जो फासला है उसको एस के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि फासले को हम एस के बराबर रखा करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय फर्स्ट कार इज टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार इज इक्वल टू 2 hours and 30 minutes। 2 hours and 30 minutes को हम 2.5 hours लिख सकते हैं। 2.5 hours को जब मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 over 2 लिखोगे, 5 over 2 hours लिख दिया। तो अब हम इसकी फर्स्ट कार की स्पीड मालूम कर लेते हैं। पहले फर्स्ट कार की स्पीड मालूम कर लेते हैं, फिर सेकंड कार की स्पीड मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हम रेशो फाइंड कर लेंगे। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट कार किसके बराबर होनी है, एस ओवर टी के बराबर। एस ओवर टी, एस तो हमने फासले को रखा हुआ है एस, और टी क्या है 5/2। 5/2 यहाँ लिख देंगे, एस ओवर 5/2, जो कि ऊपर जाकर 2s/5 हो जाएगा, उलट जाएगा ना ये। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ फर्स्ट कार आ गई। क्या आ गई स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, 2s/5। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इज इक्वल टू एस। हमने पहले ही कह दिया है कि दोनों कारों का जो डिस्टेंस है वो एस के बराबर है, तो इसका भी एस के बराबर है। तो टाइम टेकन बाय सेकंड कार इज इक्वल टू, कितना टाइम लिया है इसने, 2 hours and 15 minutes। 2 hours and 15 minutes को हम 2 into 15 hours 60 लिखेंगे। 15 hours 60 क्यों लिखेंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये लिख लिया 15 hours 60। अब जब इसको काटा गया 15 1 15 और 15 4 60, तो 2 and 1 over 4 आ गया आंसर। 2 and 1 over 4 आ गया। 2 and 1 over 4 को हम 9 over 4 लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो इसको अब हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड फाइंड करने लेते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या थी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार थी 2s/5, और स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या है, स्पीड ऑफ सेकंड कार है 4s/9। 4s/9 कैसे आया 4s/9, वो स्पीड ऑफ सेकंड कार हमने निकाली हुई है 4s/9। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला 2s 4s से कट जाएगा। 2 1 2 और 2 2 4, और s से कट जाएगा, तो 2 इधर रह जाएगा और 9 इधर रह जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 9 इधर आ गया, 9/10 हमारे पास आ गया। तो यही तो हमारा जवाब है, यही रेशियो तो हमें फाइंड करनी थी। दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Revision Arith,
Question number 2. Out of 75 workers in a factory, 20 are women. Determine the ratio of male to the female worker in a factory. एक फैक्ट्री में 75 वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से 20 वुमेन हैं और बाकी जो है वो मेल हैं, मैन हैं। तो रेशो फाइंड करनी है मेल और फीमेल वर्कर के दरमियान। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, रिवीजन ही, अब सिर्फ रिवीजन ही हमने करनी है, तो साथ साथ करते जाएंगे। कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं आपसे पूछता जाऊंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 75, मेल 20 वुमेन है तो 20 उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो मेल हो गए, तो 55 आ जाएंगे मेल। अब रेशियो मेल एंड फीमेल के दरमियान फाइंड करनी है, तो मेल कितने हैं 55 लिख लेंगे 55 और फीमेल 20 है तो 20 लिख लेंगे। अब ये 5 पे हम इसको अगर डिवाइड करें तो 11 5 55 होता है और 5 4 20 होता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन निकल आया। रेशियो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमने फाइंड करनी थी 11 और 4 की रेशियो आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था, यही क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 318 students appear in as SSC examination from a public school in Lahore. 276 of them got first division and the rest got second division. Determine the ratio of the number of students with the first division to those of second division. 318 स्टूडेंट SSC एग्जामिनेशन में एक पब्लिक स्कूल जो कि लाहौर का पब्लिक स्कूल था, उसमें 276 जो थे उन्होंने फर्स्ट डिवीजन गट की थी और बाकियों ने सेकंड डिवीजन हासिल की थी। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है फर्स्ट डिविजनर और सेकंड डिविजनर स्टूडेंट के दरमियान। तो कर लेते हैं, ये आसान ही क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान ही क्वेश्चन है क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन तकरीबन सारे किए हुए हैं, बस इसकी ये रिवीजन ही है। तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन SSC एग्जामिनेशन। SSC का मतलब सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। 318 है टोटल स्टूडेंट। जिन्होंने जो फर्स्ट डिविजनर थे वो कितने हैं? जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी वो 276 है। जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी वो 318 में से हम 276 को माइनस करेंगे तो वो स्टूडेंट हमारे पास निकल आएंगे, वो 42 स्टूडेंट है। तो रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो ऑफ फर्स्ट डिविजनर टू द सेकंड डिवीजन स्टूडेंट। फर्स्ट डिविजनर रेशियो सेकंड डिविजनर, तो फर्स्ट डिविजनर कितने हैं लिख लिया इधर। सेकंड डिविजनर ओनली 42, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, इसको जब 6 पे ये चला गया 6 7 आ गया 42, 6 7 42 होता था, इधर 7 आ गया और इस साइड पर 46 इधर आ गया। तो ये हमारी रेशियो आ गई 46:7। 46:7 आ गई जो रिक्वायर्ड रेशियो है फर्स्ट डिविजनर और सेकंड डिविजनर के दरमियान। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question 4. In a city, all the houses are either. In a certain city, all the houses are either 3 or 4 story. एक शहर में तमाम हाउसेस जो हैं वो या तो 3 मंजिला है तो या 4 मंजिला है। The ratio of number of 3-storied building to 4-story building is 5
5:3। 3 स्टोरी टू 4 स्टोरी बिल्डिंग की रेशियो 5:3 है। If the number of buildings is 488, find the numbers of 4-story building. 3 story, if the total number of building उसने दी हुई है 488, तो हमने फाइंड करनी है फाइंड द नंबर ऑफ 4-story बिल्डिंग। तो इस ये भी थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान है, तो इसको भी हम हल कर लेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ हाउसेस इन द सिटी इज इक्वल टू 488। रेशियो 3-storied to 4-storied buildings is equal to 5:3. Sum of ratio is equal to 5 plus 3 is equal to 8. 4-story houses is equal to, कैसे निकालेंगे 4-story houses? Relevant ratio of 4-story houses over sum of ratio multiplied by 488. तो इसको जब हल करेंगे तो 183 बिल्डिंग्स निकल आएगी। जो 4-story बिल्डिंग होगी वो 183 निकल आएगी। तो यही हमने फाइंड करना था, तो हमने इसको फाइंड कर लिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A lorry covered a distance of 100 km in 2 hours and 30 minutes. A car runs with the same speed, with the speed of 55 kilometers per hour. Determine the ratio of their speeds. एक लॉरी 100 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में, 2 घंटे और 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे में तय करती है, और एक कार की जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। डिटरमिन द रेशो ऑफ देयर स्पीड, दोनों की स्पीडों के दरमियान का रेशो हमने फाइंड करना है। तो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको स्पीड फाइंड करनी आती है? अगर स्पीड फाइंड करनी आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तो फिर भी कोई बात नहीं है। वजह क्योंकि ये अभी तक आपके कोर्स में स्पीड का क्वेश्चन आपको कराए नहीं गए। ये असल में सारा डिटेल तो फिजिक्स में होती है जो कि हम 9th में पढ़ते हैं, लेकिन ये छोटा सा फार्मूला आप याद रख लेंगे तो बड़ा ही कारआमद फार्मूला है। स्पीड को हम u से जाहिर किया करते हैं, तो इसको हम u इज इक्वल टू s ओवर t का फार्मूला है, ये हम याद रख लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू s ओवर t, जबकि s का मतलब है तय करता फासला और t का मतलब है टोटल टाइम जो फासला तय करने में लगा है। तो डिस्टेंस ये हम सिर्फ लारी का फाइंड करेंगे, स्पीड पहले लारी की स्पीड फाइंड करेंगे, उसके बाद कार की स्पीड तो पहले उसने दी है वो लिख लेंगे हम, और उसकी रेशियो निकाल लेंगे। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है लॉरी का जो वो 2.5 घंटों में कवर करती है। लारी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको s से जाहिर किया जाता है। अब s से उससे जाहिर किया जाता है, तो s इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। टाइम को t से जाहिर किया जाता है, तो टाइम हम लिख लेंगे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को 5/2 लिखा करते हैं हम, यानी कि 2.5 को मिक्स फ्रैक्शन है 2.5, उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 आवर निकल है। स्पीड ऑफ लॉरी, स्पीड ऑफ लॉरी को u से जाहिर करेंगे। किसी भी व्हीकल की स्पीड को u से जाहिर किया जाता है, वेलोसिटी को v से जाहिर किया जाता है, लेकिन स्पीड को u से जाहिर करेंगे। u से जाहिर किया तो s ओवर t का फार्मूला हम लगाएंगे, टोटल कवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो लगा दिया हमने 100 डिवाइडेड बाय 5/2, तो ये ऊपर जाके उलट जाएगा। ये जब भी इसको काटेंगे ये क्या होगा, 520 100 और उससे 2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 20 × 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर।
40 किलोमीटर इसकी स्पीड आएगी। ये वाला उलट गया था, ये वाला उलट के आया है, ये जो 2 ऊपर चला गया था, 5 के नीचे जो फ्रैक्शन में रकम थी वो ऊपर जाके 2 ऊपर चला गया, उलट गई रकम। तो जब ये काटा गया तो 40 किलोमीटर स्पीड इसकी आ गई है हमारे पास। अब ये लॉरी की स्पीड भी आ गई हमारे पास, और उसकी स्पीड कार की पहले ही दी हुई है, वो कितनी है, वो 55 किलोमीटर पर आवर्स है। अब हम रेशो फाइंड करेंगे, दोनों की स्पीडें हमारे पास निकल आई तो रेशो हम फाइंड करेंगे। लॉरी रेशो कार, लॉरी क्या है 40 और कार की कितनी है 55, तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 और 11 5 जा 40, 11 5 जा 55, ये हमारे पास रेशो दोनों की आ जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये वाला 5वां क्वेश्चन भी हो गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हो चुका है। रिवीजन आरित, क्वेश्चन नंबर 6। The monthly income of Mr. Jamil is 80,000 and monthly income of Mr. Sohail is 75,000. They both have expenses of rupees 55,000 per month. Find the ratio their savings. Mr. Jamil और Mr. Jamil की मंथली इनकम 80,000 रुपया और मिस्टर सुहेल की मंथली इनकम 75,000 रुपया है, और दोनों का जो अखराजात है वो 55,000 रुपया पर मंथ है। तो उनकी सेविंग पे दरमियान रेशियो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मिस्टर जमील का देख लेते हैं, ये क्या करता है, कमाई तो अच्छी करता है, 80,000 रुपया तकरीबन माकूल ही सैलरी होती है, तो उतना वो कमाता है। तो बनाते हैं, इधर स्टेटमेंट बनाएंगे तो आगे सारे क्वेश्चन का आगे स्टेटमेंट बनाते हैं। मंथली इनकम ऑफ मिस्टर जमील इज इक्वल टू रुपीज 80,000। सेविंग ऑफ मिस्टर जमील, सेविंग कितनी होगी 55,000 इसमें से निकाल देंगे तो 25,000 रुपया सेविंग आ जाएगी। तो ये मिस्टर जमील की सेविंग आ जाएगी। अब मिस्टर सुहेल की सैलरी कितनी है, मिस्टर सुहेल की 5,000 कम है, इससे 75,000 रुपया है। मिस्टर जमील की सेविंग निकालते हैं, वो कितनी है, वो एक्सपेंडिचर बराबर है तो 20,000 सेविंग और इसकी रेशो मिस्टर जमील और मिस्टर सुहेल की, ये दोनों की लिख दी और उसको काट दिया 5 पे, 0 से कट गया और 5 से जब काटा तो 5 रेशो आ गई 5:4। यही हमें मालूम करनी थी, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन अरिथमेटिक, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया हुआ है ये सवाल पहले भी। रेशो डिटरमिन करनी है, ये बड़ी है कि छोटी है। डिटरमाइन विच ऑफ द टू रेशियोज 3:5 एंड 5:8 इज ग्रेटर और लेस, कौन सी इसमें से बड़ी है। 3:5 बड़ी है कि 5:8 बड़ी है, दोनों रेशो को अलग-अलग लिख लेंगे हम। 3:5 एंड 5:8 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24 आ गया और 5 5 25 आ गया। 24 और 25 आ गया तो साफ साफ हमने देख लेता है कौन सा बड़ा होता है, 25 बड़ा होता है कि 24 बड़ा होता है। हमें पता है 25 बड़ा होता है, तो इसकी रिलेटिव रेशियो भी बड़ी ही होगी, 5:8 बड़ी होगी। 3:5 छोटी है और 5:8 बड़ी है। यही इसका आंसर था जो हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन 8, रिवीजन अरिथ, क्वेश्चन 8, द रेशियो ऑफ डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर piece of cloth is 8:5. If its breadth is 1.25 meter, find the length. उसकी लेंथ और विड्थ की जो पैमाइश है, लेंथ और ब्रेड्थ की जो पैमाइश की रेशियो है वो 8:5 है। If its breadth is 1.25 meter, find its length. अगर इसकी ब्रेड्थ 1.25 मीटर हो तो लेंथ फाइंड करनी है हमने। रेशियो ऑफ डायमेंशंस दी हुई है 8:5 है।
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ, लेंथ इज इक्वल टू x हम रख लेते हैं। ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ हम लिख लेते हैं। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, वो हम लिख लेंगे। ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, रेशो लेंथ रेशो ब्रेड्थ, लेंथ रेशो ब्रेड्थ, ये हम कर लेंगे। इस तरह हम लिख लेंगे। जो लेंथें दी हुई हैं वो क्या है 8:5, 8:5 और प्रोपोर्शन x:1.25 ये दी हुई है। और बाकी हमें फार्मूले का पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वो फार्मूला लगा के हम इसको हल कर लेंगे। तो जब वो फार्मूला लगाया तो x इज इक्वल टू 10/5 आ गया, और लेंथ हमें x के बराबर दी हुई है, रखी हुई है। तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू आ गई 10/5। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 1 5, 5 2 10, तो 2 मीटर इसकी लेंथ आ गई है। यही हमने फाइंड कर ली थी। रिवीजन अरिथ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 are the number 3, 4, 6, 9 in proportion 3:4 and 6:9। ये नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं। जब कोई नंबर प्रोपोर्शन में होता है तो वो किसी कांस्टेंट रकम के बराबर होता है। क्योंकि ये किसी कांस्टेंट रकम के बराबर नहीं है तो इसलिए ये प्रोपोर्शन में नहीं है। 3/4, 3:4 को 3/4 लिखा जा सकता है और 6:9 को 6/9 लिखा जा सकता है। तो इसको जब देखेंगे तो ये नंबर्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये प्रोपोर्शन भी नहीं है। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। रिवीजन अरिथमेटिक, क्वेश्चन नंबर 10, if A:B is equal to 3:4 and B:C is equal to 2:3, find A:C। अगर A:B 3 और 4 के बराबर है और B:C 2 और 3 के बराबर है तो A:C फाइंड करनी है। अब हम अगर B:C को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2:3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्विवेलेंट रेशियो ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो दोबारा एक्चुअल रेशियो में आ सकती है। उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो फिर दोबारा वो एक्चुअल रेशियो में आ जाती है। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने से इस एक्चुअल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2:3 की बजाय 4:6 आ गया। अब A:B क्या आ गया 3:4 है। पहले ही हमें मालूम है A:B जो है वो 3:4 है और B:C जो है वो 4:6 आ गया। अब B यहां पर भी बराबर है 4 की, और इस AB में भी B 4 के बराबर है। अब हम A और C ले लेंगे, 2 नंबर A और C ले लेंगे। A क्या है, A 3 है और C क्या है, C 6 है, और 3 और 6 ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 1:2 आ गया, तो यही A:C आ गई है। Question number 11. In a certain proportion, the extremes are 2 and 15. If the smaller of mean is 5, find the other mean. Let's the other mean is equal to x. Product of extreme, products of mean, इस फार्मूले से हम पहले ही अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया है। 5
मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये मीन हो गया और ये एक्सट्रीम हो गए। अब इसकी x की कीमत फाइंड करने के लिए इन सारों को 5 को इधर जाके इसके नीचे तकसीम करेंगे। जब ये तकसीम होगा तो 15 से जब तकसीम होगा तो 3 जवाब देगा और 6 टोटल जवाब आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x को हमने अदर मीन रखा हुआ है, अदर मीन इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे अभी 11 क्वेश्चन हो गए यार, 11 क्वेश्चन ये हो गया और बाकी जो हो गए वो अगली वीडियो में वीडियो अभी काफी लंबी हुई है, तो आप चैनल को जरा सब्सक्राइब करके रखें ताकि बाकी सारे क्वेश्चन करके हम अलजेब्रा की तरफ ले जा सकें आपको। दैट इज एंड